ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024, 4 नवंबर 2024 का हम मुरली चिंतन करेंगे। तो सार में आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाप तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। तो बाबा कह रहे, हमें सच्चे दिल से अपनी खामियों को, कमियों को बाबा को सुनाना है। तो बाबा हमें युक्ति बताएंगे कि उस खामियों को कैसे निकालें। और विशेष अमृत वेले, जब अमृत वेला पूरा करके हम बाबा को अवश्य बताते हैं, तो सच में बाबा हमें युक्तियों को टच करते हैं कि बच्चे, उस खामियों को निकालने के लिए आप क्या करो। तो ज़रूर हम बार बार बाबा को सुनाते रहे और अवश्य बाबा से हमें टचिंग होती है। और फिर इसी से संबंधित बाबा ने हमें प्रश्न भी पूछा है कि बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। तो प्यारे बाबा ने मुरली में आज उत्तर दिया है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाप उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। तो प्रश्न था, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। तो ऊपर में कहा सच्चे दिल से, और यहाँ प्रश्न में बाबा उत्तर में कह रहे, ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, फिर बाबा उन्हें दृष्टि देते। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता। अंदर में आता, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, और बाबा उन्हें करंट देता है। तो ज़रूर सार और प्रश्न उत्तर हमारा आज के मुरली का एक जैसा है, जिसमें खास बाबा ने अटेंशन दिलाया अपनी खामियों को, अपनी बीमारियों को ज़रूर बाबा को हमें सच्चाई से, ईमानदारी से सुनाना है। और फिर सारा मुरली भी खास बाबा ने आज इन्हीं बातों पर अटेंशन दिलाया है। जैसे बाबा ने कहा है खास आज कि हर एक को अपने अंदर झांकना है, चेक करना है। फिर बाबा ने हमें उदाहरण भी दिया है मुरली में। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसे नारद का मिसाल है ना, उनको भी कहा कि तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमें खुद को चेक करते रहना है। फिर बाबा कहते हैं, आज मुरली में बाबा ने हमें इसको निकालने का पुरुषार्थ भी करना है कि क्या क्या खामियां हैं मुझ में, पहले वो हमें निकालना है। क्या क्या खामियां हैं उसके पॉइंट्स हमारे पास हो, फिर उसको निकालने का हमें पुरुषार्थ भी करना चाहिए। एक सप्ताह, एक महीना ज़रूर लक्ष्य लेकर के उन खामियों पर हम अवश्य करें, क्योंकि बाबा चाहते हैं, आज मुरली में कहा बाबा ने कि सबको परफेक्ट बनना है। तो बाबा की हम बच्चों प्रति शुभ आस है कि हम बच्चे परफेक्ट बने। और बाबा कहते, मैं आया ही हूँ परफेक्ट बनाने के लिए। तो बाबा कहते, एम ऑब्जेक्ट को भी देखते रहो। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितना परफेक्ट है। तो बाबा कहते, अपना एम ऑब्जेक्ट भी देखते रहना है। और बाबा कहते, रोज अपने से पूछना है कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। तो इस बात पर भी बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप से हमें पूछते रहना है कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं, और जिनको निकाल करके हम अपनी उन्नति को पा सके। और बाबा ने कहा कि बाबा को बताओ
कि ये खामियां हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य आपको बताऊंगा। बाबा टच कराएंगे, खामियां बताएंगे, तो बाबा कहते मैं राय भी दूंगा, है ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बीमारियां तो बच्चों में बहुत है, बहुतों में खामियां है। फिर बाबा ने उदाहरण में कहा जैसे किसी में बहुत क्रोध है, किसी में बहुत लोभ है ना, काम, अहंकार आदि आदि बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने बहुत गुह्य बात, राज आज मुरली में हमें समझाया है, जिनके अंदर खामियां है, बीमारियां, भूत है, तो बाबा कहते हैं उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, और फिर वो कोई को धारणा भी करा नहीं सकेंगे। तो जरूर हम इन पर अवश्य पुरुषार्थ करें, काम करें खामियों को निकालने के लिए। फिर बाबा ने हमें हमारी पढ़ाई का और दुनियावी स्कूल की पढ़ाई का कंट्रास्ट, अंतर भी आज मुरली में बताया कि वहां दुनियावी स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की वो कोई बात नहीं सिखाते हैं, यहाँ बाबा हमें सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे में जो भूत है, जो तुम्हें दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनकी निकालने की बाबा युक्ति बताएंगे। तो बाबा कहते मैं उपाय भी दूंगा, राय भी दूंगा और आपको युक्ति भी बताऊंगा। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो ये 5 विकार रूपी भूत ये जन्म जन्म अंतर के हैं, तो इसलिए उनसे निकालने के लिए बाबा कहते हैं युक्ति फिर क्या है जिससे बीमारी निकल जाए। तो आज मुरली में खास बाबा ने एक युक्ति जो रोज बाबा भी हमें कहते, फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बार बार अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। स्वयं को आत्मा समझे और दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डाले। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते जाएंगे। अगर बाबा को नहीं बताएंगे तो क्या होगा, तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत घाटा पड़ जाएगा। और फिर बाबा ने कहा उच्च पद भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा सर्विस की तीर भी है ना, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं उसकी भी तीर तब लगेगी जब बाबा ने कहा हम अपने अंदर देखेंगे और हमारे में कोई भी माया का भूत नहीं हो, तभी हमारे ज्ञान का तीर दूसरों को लगेगा। बाबा कहते खामियां होगा, वो भूत होंगे, तो बाबा कहते बच्चे आप सक्सेस कैसे होंगे, सफलता आपको कैसे मिल पाएगा। तो इसलिए अवश्य सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के कोई भी क्षेत्र में, तो बाबा कह रहे इन खामियों को हमें निकालना चाहिए। और फिर खास आज मुरली में बाबा ने कहा हमारे अंदर दिन रात ख्यालात चलते रहने चाहिए, खामियों को हम कैसे निकालें और उन्नति को हम कैसे पाएं, इस पर बाबा ने खास अटेंशन दिया है। तो इस मुरली के सार से, प्रश्न उत्तर से जरूर हम अपने अभ्यास के लिए दिन भर कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार दिए। पहला, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई और नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। फिर धारणा के लिए बाबा ने दूसरा पॉइंट कहा अपने आप से बात करनी है, ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है, हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए आज मधुर वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है कि निश्चय की निशानी है
सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें वरदान का स्पष्टीकरण दिया। बाबा ने कहा निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत और सदा हर्षित रहते हैं। तो दिन भर हम जरूर इस वरदान से भी कोई न कोई सुमन बनाए, जैसे मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। तो जरूर स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं निर्णय शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ, मैं निर्णय शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। इस मास हम जानते हैं खास बाबा ने हमें सफलता मूर्त कैसे बन सकते हैं उसके लिए स्पष्टीकरण दे रहे खास। तो आज बाबा ने कहा हमें कि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। अब इस सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें अव्यक्त इशारा दिया है। आज बाबा कहते हैं वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। एटीट्यूड है ना वृत्ति, जैसे बाबा ने कल भी कहा ना, आपकी पवित्र वृत्ति होनी चाहिए। पवित्र वृत्ति माना हर आत्मा के प्रति कोई कैसा भी हो शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि कई बार बाबा ने हमें मुरलियों में बताया वृत्ति से हमारा जो बार बार एक की संकल्प चलता है वो वृत्ति से वाइब्रेशन फैलती है और उस वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। चाहे हम घर में हैं, चाहे हम कामकाज के क्षेत्र पे है, चाहे हमारा सेंटर पे है, तो हम जरूर अपनी वृत्ति से वाइब्रेशन अच्छी फैलाएं और वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाएं। फिर आगे बाबा ने कहा आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। अब इस सेवा में साकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। तो बाबा कह रहे वृत्ति से वाइब्रेशन बनाओ, वाइब्रेशन वायुमंडल बनेगी और आपको सेवा में भी सफलता मिलेगी और स्वतः आत्माएं आपके पास आती रहेंगी। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सुमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखेंगे और याद करेंगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और फिर हमारा आज का फॉलो फादर करने के लिए पॉइंट है, सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव।
ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव, इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। तो कितना सुंदर आज फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा, हमें सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है, मानो शिव बाबा को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। तो जरूर हम दिन भर उन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थितियों में बार बार खुद को चेंज करते रहे। कभी कभी बार बार सूक्ष्म वतन में जाए, फिर परमधाम निराकारी वतन में जाए शिव बाबा के पास। तो ऐसा अभ्यास हम दिन भर अवश्य करते रहे और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा है। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मुनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्प की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आया। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मुनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मुनियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो विशेष अमृत वेला बाबा हम बच्चों के संतुष्ट स्वरूप को देख रहे थे कि कितने बच्चे जो साथ संतुष्ट रहते हैं, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराते हैं अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से और अपनी कृति से। तो ऐसे संतुष्ट मनों की माला बाबा कह रहे मैं पिरो रहा था, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में और कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता की गोल्डन पुष्प की वर्षा सदा करते रहते हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि ऐसे संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो जरूर अमृत वेला बाबा से हम विशेष संतुष्टता का वरदान भी ले और क्यों मुझे संतुष्ट होना चाहिए, उस संतुष्टता के गुण का भी विशेष बाबा से स्वयं को भरे। कौन मिला है, मुझे क्या प्राप्ति हुई है, अभी स्वयं भगवान मिला है। अगर मैं अभी इस समय संतुष्ट नहीं रहूं और दूसरे को संतुष्ट नहीं करूं तो कब करूंगे। तो जरूर श्रेष्ठ विचार लेकर के अमृत वेला हम अनुभव कर सकते हैं। बाकी सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और सारा मुरली से अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने हमें अपनी कमियों कमजोरी के ऊपर ध्यान खिंचवाया, तो जरूर इन कमियों कमजोरी क्या क्या है, खामियां है, पहले वो हम निकालें, फिर फिर उसके लिए हम उन कमियों को निकालने का क्या पुरुषार्थ करें, क्या एक्शन प्लान बनाएं, उस पर विचार करें और योग अभ्यास
क्या कर सकते हैं उसके लिए अवश्य करें, और ज़रूर दिन में समय निकाल करके उन कमियों को बाबा को बताएं, चाहे लिख करके चाहे सुना करके, और बाबा से मन बुद्धि एकाग्रत करके बाबा से जरूर उपाय, राय या युक्ति की टचिंग ले। और सारी मुरली से ज़रूर हम चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, और अमृत वेला खा संतुष्टता का अनुभव करें, बाबा से इसका वरदान भी ले और स्वयं को 10 में से नंबर दे। फिर चेक करें, आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 बार मुरली सुननी या पढ़ी, अवश्य चेक करें, इसमें से भी स्वयं को 10 में से नंबर दे। फिर चेक करें, आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के प्यारे बाबा के साथ भोग लगा के, अवश्य चेक करें, स्वयं को उसमें से भी नंबर दे। फिर चेक करें कि आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो ज़रूर उन खामियों को कोई ना कोई एक लक्ष्य लेकर के वो खामियों को कैसे भर सकते हैं, तो उसके लिए बाबा से विशेष वो शक्ति वरदान ले। जैसे क्रोध है तो बाबा से हम शांति का विशेष वरदान, शक्ति, वर्षा, उसका गहरा अनुभव करें। तो ऐसे भिन्न भिन्न अपने अंदर जो भी खामी लगती है उसका जो पॉजिटिव है उसका हम अवश्य अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहें अवश्य करें। फिर चेक करें, दिन भर आत्मा भाई भाई की वृत्ति दृष्टि रही, जो बाबा ने खास हमें कल भी मुरली में अटेंशन दिलाया, बच्चे आपकी तो प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, तो ऐसा हमें बनाना है। फिर चेक करें, कर्म करते देही अभिमानी कर्म योगी होकर के रही। फिर चेक करें, मैं दिन भर सुमान में रही और सुमानों को यूज़ किया। चेक करें, प्यारे बाबा को हर कार्य में मैंने यूज़ किया। फिर चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही दिन भर, है ना, कोई कर्मेंद्र से गलत कार्य तो नहीं हुआ, और रात को कर्मेंद्र से मैंने समाचार लिया। फिर चेक करें, मैं विक्रमा जीत रही, कोई भी विक्रम तो नहीं किया। फिर चेक करें कि मैंने हर घंटे अपना याद का चार्ट देखा। फिर चेक करें, मैंने 500 रुपयों का दिन में 8 बार अवश्य अभ्यास किया। और फिर चेक करें कि मुझे याद रहा किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ। फिर चेक करें कि जो खास बाबा ने कहा कि इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है, तो मैं अपनी सभी कमी कमजोरियों से मुक्त रही। और चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत अटेंशन दे करके आज दिन भर किया। तो इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे और खुद को चेक करें। और जैसे खास आज बाबा ने भी हमें मुरली में कहा कि सच्चे दिल से बाप को सुनाना है, तो इस पर भी अवश्य चेक करें कि मैंने आज सच्चे दिल से बाबा को सुनाया, ईमानदारी से सुनाया, इस पर भी ध्यान दे। और जैसे बाबा ने कहा 8 घंटा तो बाबा से हमें रो रिहान करते रहना चाहिए, बाबा के साथ रहना चाहिए, तो ऐसा रहा। और चेक करें, जैसे बाबा कह रहे थे कि अपने आप से बात करना है ना, कि दुनिया विनाश होनी है और घर जाना है, सुखधाम आएगा, तो क्यों अपने मन बुद्धि को यहाँ भटकाऊं। तो जो धारणा में बाबा ने कहा, तो बार बार इस चीज़ पर ध्यान दें। और जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि चारों चीज़ों में निश्चय चाहिए, स्वयं में भी, बाबा में भी, ब्राह्मण परिवार में भी, ड्रामा में, तो आज मैं निश्चय होकर के, निश्चय बुद्धि बन करके रही और सदा निश्चिंत और हर्षित, है ना, स्थिति रही। चेक करें। और फिर जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा, बच्चे समय को क्या करना, नष्ट नहीं करना, तो आज मैंने दिन भर समय को सफल किया, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा ने व्यक्त इशारे में कहा, बच्चे वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाओ, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा और उससे सहज आपको सफलता मिलेगी। तो ज़रूर इसको भी हम प्रैक्टिकल करें। और फिर जैसे फॉलो फादर में बाबा ने कहा, बच्चे बार बार 2 स्थिति में ही रहना है आज दिन भर, या परम धाम में निराकारी शिव बाबा के साथ, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ, अवश्य इन 2 स्थिति में रहे। और अमृत वेला का जो बाबा ने संतुष्टता का वरदान दिया है, तो उसको भी दिन भर हम यूज करें और अमृत वेला अनुभव भी करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।